अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने आलू और डबल रोटी की सैंडविच की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो हम पर रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो नाज़रीन, हमने ये मीडियम साइज के 3 आलू लिए थे। इनको हमने उबाल लिया था। इस तरह हमने काट लिया इनको। आप देख सकते हैं। इनको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे हाथ से इस तरह करके, ताकि बीच में कोई गुठली ना रहे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप रमज़ान में बनाएं इंशाल्लाह। रोज़ा इसे अफ्तार करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। अब हम इसमें वाइट प्याज डाल रहे हैं, ये मीडियम साइज का छोटा साइज। 2 टेबलस्पून हम ये धनिया डाल रहे हैं। 2 हम ये सब्ज़ मिर्च डाल रहे हैं बड़ी कटी हुई। टेबलस्पून भर के धनिया डाल रहे हैं। 1 और टेबलस्पून डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून हो गए। अब हम इसके अंदर आधा टीस्पून चाट मसाला डाल देते हैं। टूटी मिर्च है हमारे पास। 1 टेबलस्पून हम भर के ये डाल देते हैं। सफ़ेद जीरा है, आधा टीस्पून ये डाल देते हैं। कलर के ऊपर हल्दी डालते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डाल दी है। उसके बाद हम 1 टीस्पून भर का नमक डाल रहे हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून सब्ज़ प्याज डाल रहे हैं इसके अंदर खूबसूरती के लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितने अच्छे मज़े की ये लग रही है रेसिपी हमारी। बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। उसके बाद हमने ये ब्रेड के पीस लिए हैं। ये 6 पीस हैं तकरीबन। सबको अलग अलग कर लेंगे। इसके ऊपर हम ये जो हमने मसाला बनाया था लगा लेंगे इस तरह अच्छी तरह, कोई टोस्ट हमारा रह ना जाए। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको चाय पे भी खा सकते हैं, रमज़ान में इफ्तार पे भी खा सकते हैं। दूसरा टोस्ट उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि एक पकड़ लें। ये इसके इधर रख देंगे। फिर इस तरह दूसरा बना लेंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। फिर दूसरा पेस्ट उल्टा मार देंगे इसको भी इधर रख देंगे साइड पे। बारी बारी इस तरह हम सब पे लगा देंगे। ऊपर हम इसको रख देंगे, टोस्ट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसको काट लेंगे सैंडविच की तरह। देख सकते हैं आप इस तरह। माशाल्लाह, ये देख लें। इस तरह रख देंगे इसको। इस तरह रख देंगे। ये हमारे सैंडविच बन गए। आप इसको इस तरह कच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना आपके सामने फ्राई करके दिखाऊंगा, ब्राउन करूंगा इनको। तो इधर आ जाते हैं हम। अंदर हम थोड़ा सा ऐड डालेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का लाइट ऑयल डाल रहा हूँ ताकि हमारे ये अच्छी तरह हो जाए। फिर मैंने 1 अंडा लिया है, तोड़ लेंगे इस तरह। अंडे को छान लेंगे इस तरह। ये अंडा हमारा 1 कम है, हम 2 डाल रहे हैं। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डाल दिया। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे।
हमने डाल दी, इस तरह फेंट लेंगे। तो जी नाज़रीन, हमने ये प्लेट में अंडा फेंटा हुआ डाल दिया है। तो इस तरह हम डिप करेंगे टोस्ट को इसके अंदर, ताकि अच्छी तरह ये भीग जाए अंडे के अंदर। ये देख लें, इस तरह उठा के हमारा ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम सब टोस्ट इसके अंदर बार बार डाल देंगे। तो देखते हैं नीचे से हो गए हैं कि नहीं। हो गए माशाल्लाह। पलट लेते हैं इस तरह, मतलब आराम से पलटना है ताकि हमारे ये टूटे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब लोग चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं ये। आँच बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है ताकि ये नीचे से जले नहीं। आप भी माह रमज़ान में बनाएं, इनको खाएं, इंशाल्लाह बहुत ये मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह ये हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं। तो लोग चेक करें माशाल्लाह, अंदर से देखें आप कितने क्रिस्पी ऊपर कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये बारी बारी आप सारे देख। इसमें ग्रीन बहुत अच्छा लगता है जो सब्ज़ा में डालते हैं इसके अंदर। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो इसके साथ ही यूसुफ कुकर खाने को दें इजाज़त। तो रमज़ान में आप ये बनाएं तो मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बहुत ही मज़े के हैं। ये इतना टाइम भी लगता है और सस्ती रेसिपी है ये। तो इसके साथ यूसुफ कुकर खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।